फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बैंक प्रमोशन से कुछ न्यू टॉपिक देखने वाले हैं, जिसमें कि स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, पेंशन अकाउंट, गवर्नमेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन, पीपीएफ अकाउंट एंड सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देखेंगे। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर बैंक प्रमोशन से रिलेटेड टॉपिक्स के शॉर्ट स्टडी वीडियो अवेलेबल हैं, इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। सबसे पहले देखते हैं कैपिटल नॉर्म्स फॉर न्यू बैंक। फुल कमर्शियल बैंक, पेड अप कैपिटल 500 करोड़, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेड अप कैपिटल 100 करोड़, पेमेंट बैंक, पेड अप कैपिटल 100 करोड़। फुल कमर्शियल बैंक ओपन करने के लिए 500 करोड़ कैपिटल होनी चाहिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन करने के लिए 100 करोड़ कैपिटल होनी चाहिए। पेमेंट बैंक ओपन करने के लिए 100 करोड़ कैपिटल होनी चाहिए। इंडिया में इन सभी बैंक को लाइसेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इश्यू किया जाएगा। नेक्स्ट, स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक भी पीएसयू और प्राइवेट बैंक की तरह केंद्रीय बैंक हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस आरबीआई द्वारा इश्यू किया जाता है। ये बैंक्स कुछ कंडीशंस के साथ वर्क करते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक कैन ओपन सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी अकाउंट, आरडी अकाउंट। स्मॉल फाइनेंस बैंक केवल सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। प्रियोरिटी सेक्टर टारगेट 75% ऑफ एएनबीसी। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए प्रियोरिटी सेक्टर में लैंडिंग के लिए टारगेट 75% ऑफ एएनबीसी दिया गया है। 50% लोन गिवन वेयर मैक्सिमम लोन लिमिट 25 लाख। स्मॉल फाइनेंस बैंक में लोन देते समय 50% लोन में मैक्सिमम लोन की लिमिट 25 लाख रुपए तक रहेगी। मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 15%, पेड अप कैपिटल 100 करोड़। स्मॉल फाइनेंस बैंक का मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यानी कि CRAR 15% होगा और बैंक का पेड अप कैपिटल 100 करोड़ होना चाहिए। इंडिया में नवंबर 2021 के अनुसार टोटल 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक एक तरह के स्पेशल टाइप बैंक हैं जिन्हें कुछ लिमिटेड बैंकिंग एक्टिविटीज़ करने की परमिशन दी गई है। ये बैंक अपने कस्टमर से डिपॉजिट ले सकते हैं लेकिन उन्हें लोन नहीं दे सकते। इन बैंक्स को भी लाइसेंस आरबीआई द्वारा ही जारी किया जाता है। पेमेंट बैंक कैन ओपन ओनली डिपॉजिट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। पेमेंट बैंक केवल सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैक्सिमम डिपॉजिट पर अकाउंट 1 लाख। पेमेंट बैंक अधिकतम 1 लाख रुपए का डिपॉजिट स्वीकार कर सकते हैं। नॉट अलाउ फॉर एडवांस लोन। पेमेंट बैंक लोन नहीं दे सकते। मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 15%, पेड अप कैपिटल 100 करोड़। पेमेंट बैंक का मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CRAR 15% होना चाहिए और पेड अप कैपिटल 100 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, कुछ जानकारी पेंशन अकाउंट के बारे में। पेंशन अकाउंट कैन बी सिंगल और ज्वाइंट विद स्पाउस, मोड ऑफ ऑपरेशन आइदर एंड सर्वाइवर और फॉर्मर एंड सर्वाइवर। पेंशन अकाउंट को सिंगल और ज्वाइंट नेम में स्पाउस के साथ खोला जाएगा। इसमें मोड ऑफ ऑपरेशन हमेशा आइदर सर्वाइवर या फॉर्मर सर्वाइवर होगा। लाइफ सर्टिफिकेट इज ऑब्टेन इन नवंबर एवरी ईयर बट पेंशनर एज 70 ईयर एंड अबव कैन सबमिट बिटवीन अक्टूबर टू नवंबर। पेंशनर में लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर में ली जाएगी, लेकिन यदि पेंशनर की उम्र 70 साल या इससे ज़्यादा है तो अक्टूबर और नवंबर में ली जा सकती है। लाइफ सर्टिफिकेट कैन बी गिवन इलेक्ट्रॉनिकली, आल्सो इट इज़ कॉल्ड जीवन प्रमाण। लाइफ सर्टिफिकेट को इलेक्ट्रॉनिकली भी दिया जा सकता है, जिसके लिए पोर्टल है जीवन प्रमाण के नाम से। पेंशन इज क्रेडिटेड इन लास्ट 4 वर्किंग डे ऑफ मंथ। पेंशन फॉर मंथ ऑफ मार्च इज क्रेडिटेड ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। पेंशन हमेशा प्रत्येक महीने की आखिरी 4 दिन में क्रेडिट की जाएगी, लेकिन मार्च मंथ की पेंशन को 1 अप्रैल को क्रेडिट किया जाएगा। इफ देर इज डिले इन क्रेडिटिंग ऑफ पेंशन, इंटरेस्ट पेएबल एट द रेट 8% पर एनम। यदि पेंशन को क्रेडिट करने में डिले किया गया है तो 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा। नेक्स्ट, कमीशन ऑन गवर्नमेंट बिजनेस। रिसिप्ट फिजिकल ₹40 पर ट्रांजैक्शन, रिसिप्ट इलेक्ट्रॉनिक ₹9 पर ट्रांजैक्शन, पेंशन पेमेंट
₹75 per transaction. Other payment 6.5 paisa per transaction. Commission on pension payment transaction only on 14 transaction in financial year. पेंशन पेमेंट में दिया जाने वाला कमीशन एक साल में अधिकतम 14 ट्रांजैक्शन के लिए दिया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट। अकाउंट कैन बी ओपन ओनली इन नेम ऑफ इंडिविजुअल। पीपीएफ अकाउंट किसी इंडिविजुअल के नाम से खोला जा सकता है। माइनर कैन ओपन विद फादर एंड मदर इन गार्जियनशिप। माइनर अपने फादर या मदर की गार्जियनशिप में अकाउंट ओपन कर सकता है। मिनिमम डिपॉजिट 500, मैक्सिमम डिपॉजिट इन फाइनेंशियल ईयर 1,50,000। पीपीएफ अकाउंट में एक साल में कम से कम 500 रुपए और अधिकतम 1,50,000 रुपए जमा किए जा सकते हैं। इफ अकाउंट नेम ऑफ माइनर देन टोटल डिपॉजिट अलाउ इन फाइनेंशियल ईयर 1.5 लाख बोथ माइनर एंड गार्जियन। यदि अकाउंट माइनर के नाम से है तो सालाना अधिकतम जमा 1,50,000 रुपए माइनर व इसके गार्जियन दोनों का मिलाकर होगा। नो रेस्ट्रिक्शन इन नंबर ऑफ डिपॉजिट इन ए मंथ। पीपीएफ अकाउंट में पैसा जमा कितनी भी बार किया जा सकता है। लॉक इन पीरियड 15 ईयर। पीपीएफ अकाउंट में लॉक इन पीरियड 15 साल का होगा। इंटरेस्ट रिवाइज्ड क्वार्टरली। इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली रिबेट एटीसी। इंटरेस्ट रेट को क्वार्टरली रिवाइज किया जाएगा। इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली होगा। डिपॉजिट अमाउंट पर इनकम टैक्स में सेक्शन 80C में रिबेट दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट। मैक्सिमम एज ऑफ गर्ल चाइल्ड 10 ईयर। सुकन्या समृद्धि अकाउंट को गर्ल चाइल्ड के नाम से ओपन किया जा सकता है जिसकी अधिकतम आयु 10 वर्ष होनी चाहिए। मिनिमम डिपॉजिट 250 रुपीज, मैक्सिमम 1,50,000 रुपीज। एक साल में कम से कम 250 रुपए व अधिकतम 1,50,000 रुपए जमा किए जा सकते हैं। पेनल्टी फॉर नॉट डिपॉजिट मिनिमम अमाउंट 50 रुपीज पर एनम। अगर मिनिमम डिपॉजिट जमा नहीं किया तो 50 रुपए प्रति वर्ष पेनल्टी होगी। पीरियड फॉर डिपॉजिट 15 ईयर। लॉक इन पीरियड 21 ईयर। एसएसए अकाउंट में पैसा 15 साल तक जमा किया जाता है और यहाँ लॉक इन पीरियड 21 साल का होगा। इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। अमाउंट रिबेट 80C IT एक्ट। इंटरेस्ट ईयरली कंपाउंडेड रहेगा। इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80C के तहत जमा किए गए अमाउंट पर रिबेट मिलेगी। विड्रॉल इन 2 केसेस। मैक्सिमम एज 18 ईयर और एजुकेशन 10th पास। अप टू 50% बैलेंस एट द एंड ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। पैसा 2 सिचुएशन में मैच्योरिटी से पहले निकाला जा सकता है। बच्चे की उम्र 18 साल हो या फिर उसकी एजुकेशन के पर्पज से। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो बैलेंस था उसका 50% विड्रॉल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।